और कोरोना से बचाव के बहुत सारे उपाय हैं। विटामिन डी हड्डियों, दांतों और मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा और स्वस्थ रखेगा, लेकिन अब वैज्ञानिकों को लगता है कि शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली को भी मजबूत करता है। इसी वजह से ये कोविड-19 जैसे वायरस से लड़ने में भी कारगर साबित हो सकता है। कोरोना काल में कोरोना ने बड़ी समस्या में लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। कोरोना का इलाज करते समय डॉक्टर मरीजों को विटामिन डी की गोलियां खाने को देते थे, जिसके बाद से यह सवाल उठने लगा कि क्या विटामिन डी कोरोना से बचाव करता है। विटामिन डी को आमतौर पर धूप से निकलने वाले विटामिन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह हमारे शरीर में तब बनता है जब त्वचा पर सूरज की किरणें पड़ती है। शोध में साबित होता है कि विटामिन डी शरीर को कैल्शियम और फॉस्फेट पचाने में मदद करता है, जो हड्डियां, दांतों, मांसपेशियों को मजबूत और स्वस्थ रखते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह विटामिन हड्डियों के बाहर की भूमिका निभाता है। यह प्रतिरोध प्रणाली को नियंत्रण करने में भी मदद करता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि विटामिन डी की मामूली कमी से भी शरीर में कैंसर, हृदय रोग संबंधी बीमारियों, डायबिटीज और संक्रमक एवं सूजन संबंधी रोगों का खतरा बढ़ जाता है। तो कई शोधकर्ताओं का मानना है कि इस बात के तो पर्याप्त सबूत हैं कि विटामिन डी की कमी और शरीर पर कोविड-19 के असर में संबंध है, लेकिन अभी इसके पक्के सबूत नहीं है कि लोगों को कोविड से बचने के लिए विटामिन डी के सप्लीमेंट लेने की सलाह दी जा सके। शोध से एक बात साबित होती है कि विटामिन डी हमारे हड्डियों को मजबूत रखता है, और इसका सांस संबंधी बीमारियों पर कितना असर पड़ता है, इस पर शोधकर्ता शोध कर रहे हैं। विटामिन डी मुख्य तौर पर धूप से मिलता है, लेकिन इसकी मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी चमड़ी पर धूप कितनी तेजी से पड़ रही है। लेकिन इसके बावजूद भारत और कई अफ्रीकी देशों के लोग विटामिन डी की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसकी कई वजह है, जैसे कि लोग कपड़े कैसे पहनते हैं, अपने शरीर को कितना ढका रखते हैं। भोजन भी विटामिन डी का स्रोत हो सकता है। तैलीय मछली, लाल मांस, अंडे की जर्दी और दूध उत्पादन में भी विटामिन डी का स्रोत हो सकता है। लेकिन अधिकतर लोगों के लिए सिर्फ भोजन से पर्याप्त विटामिन डी हासिल करना मुश्किल होता है। वैज्ञानिक रोजाना कम से कम 10 माइक्रोग्राम विटामिन डी लेने की सलाह देते हैं, लेकिन यदि 100 माइक्रोग्राम से अधिक विटामिन डी लिया जाए तो ये नुकसानदेह भी हो सकता है। लंबे समय तक अधिक मात्रा में विटामिन डी लेने से हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा बढ़ सकती है, जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो सकती है और किडनी और दिल को भी नुकसान पहुंच सकता है। विटामिन डी की गोलियां या फिर सप्लीमेंट लेना भी एक विकल्प हो सकता है, लेकिन दुनिया की बड़ी आबादी के लिए ये महंगा साबित हो सकता है। अधिकांश शोध में इस ओर इशारा करते हैं कि विटामिन डी जहां हड्डियों को मजबूत करते हैं, तो वहीं कोरोना से लड़ने में भी मददगार साबित होता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए लोगों को कुछ समय धूप में बिताना चाहिए। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।